अगर आप आज भी एक्सेल को माउस के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो ये 7 कीबोर्ड के शॉर्टकट्स आपकी स्पीड को डबल कर देगी। इस वीडियो में हम फ्लैश फिल के बारे में बात करेंगे। इसके बाद ऑटो सम है, फिल्टर्स है, इंस्टेंट चार्ट है, नेविगेशंस हैं और करंट डेट। इन सब के शॉर्टकट्स को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप प्रोफेशनल्स हैं या फिर आप बिगिनर्स हैं, दोनों सूरतों में ये शॉर्टकट्स आपके लिए गेम चेंजर हैं। तो हम पहले शॉर्टकट से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि इनका फर्स्ट नाम और सेकंड नाम अलग अलग आ जाए, तो इसके लिए हम फ्लैश फिल यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इसको, यहाँ पे हम जिमी लिखेंगे। जिमी लिख के हमने यहाँ पे आके इसके नीचे वाले रो में कर्सर लेके आना है और यहाँ पे सिंपली हमने कंट्रोल ई प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से। तो जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस ई प्रेस किया है तो फर्स्ट नाम यहाँ पे जितने भी लोगों के थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए। अब सेकंड नेम कॉर्नर हम लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कंट्रोल ई प्रेस कर देंगे। तो ये देखें, फ्लैश फिल के जरिए कंट्रोल ई का एक शॉर्टकट है जिससे फर्स्ट नाम और सेकंड नाम हमने विद इन सेकेंड जो है वो अलग कर दिया। ये था हमारा पहला शॉर्टकट। अब सेकंड शॉर्टकट की बात करते हैं तो ये है हमारे पास ऑटो सम। ऑटो सम में हम क्या करते हैं कि जब भी हम सम का फार्मूला लगाते हैं तो हम इज इक्वल टू लिखते हैं, सम लिखते हैं, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, रेंज देते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो ये हमारा सम का फार्मूला लग गया, जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब इस फार्मूले का एक शॉर्टकट भी है, इसको हम डिलीट करते हैं। शॉर्टकट ये है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके इसके साथ एक ब्लैंक सेल भी सेलेक्ट कर देंगे और अपने कीबोर्ड से आल्ट और इज इक्वल टू को एक साथ प्रेस कर देंगे। तो ये देखें, वही फार्मूला हमारा एक शॉर्टकट के जरिए लग गया, जिसमें हमने कोई रेंज नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, ना हमने सम लिखा है, सिस्टम ने खुद ही सारा कुछ कर दिया। तो ये हमारा सेकंड शॉर्टकट था ऑटो सम के लिए। उसके बाद हमारे पास है फिल्टर। अब फिल्टर ये है कि ये डेटा हमारे पास है और हम इस पे फिल्टर लगाना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका है कि हम यहाँ पे डेटा में आएंगे, डेटा में यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिल्टर लग जाएंगे। लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी है, इसको अब रिमूव भी करना है तो तब भी हमें यहाँ पे जाके फिल्टर को क्लिक करना पड़ता है। अब इसका शॉर्टकट ये है कि हम इसको कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो के साथ इस सेल को, इस लाइन को सेलेक्ट करते हैं, डेटा के हेडर्स को सेलेक्ट करते हैं और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और एल को एक साथ दबाएंगे। अब ये देखें, कंट्रोल शिफ्ट एल, फिल्टर लग गया। अब अगर इस फिल्टर को मुझे हटाना है तो भी मैं फिर यही शॉर्टकट की यूज करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट एल, तो फिल्टर खत्म हो गए। तो ये एक इजी वे है फिल्टर लगाने का और फिल्टर रिमूव करने का। ये हमारा फिल्टर का शॉर्टकट था। उसके बाद हमारे पास इंस्टेंट चार्ट है। अब अगर चार्ट बनाना है, ये मेरे पास डाटा है और उसके लिए मैंने कोई ग्राफिकल चार्ट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा। इंसर्ट में ये मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स हैं, तो ये मुझे सजेस्ट कर रहा है कि ये वाले चार्ट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे ये मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये चार्ट मुझे मुख्तलिफ डिस्प्ले हो रहे हैं। इसके लिए मुझे जाना पड़ रहा है और माउस का यूज़ करना पड़ रहा है। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं डेटे को और अपने कीबोर्ड से Alt और F1, जो फंक्शन का बटन ऊपर होता है, Alt और F1 को एक साथ दबाऊंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चार्ट डिस्प्ले हो जाएगा। कुछ लैपटॉप्स में जो है वो Alt और F1 काम नहीं करेगा, तो इसके लिए Fn का जो बटन है वो आपने इसके साथ दबाना है। अब ये देखें, शॉर्टकट की मैंने जैसे ही लगाई है तो मेरा इंस्टेंट चार्ट जो है वो डिस्प्ले हो गया है। अब ये देखिए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना नहीं पड़ा, मुझे माउस का यूज़ नहीं करना पड़ा और ये इंस्टेंटली सिर्फ 2 कीज़ की मदद से हमने एक ग्राफिकल जो है वो प्रेजेंटेशन तैयार कर ली है। तो ये हमारा इंस्टेंट चार्ट का एक शॉर्टकट फार्मूला है। इसके बाद नेविगेशन है। अब जैसे हमारे पास ये डेटा है, अब इस डेटे को मैंने अगर नीचे आऊँ तो ये डाउन एरो के साथ मैं आ रहा हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए कि ये डेटा 2000 लाइन तक गया हुआ है नीचे। अब अगर मुझे आखिरी सेल तक जाना है
तो ये मैं 1 प्रेस करके नीचे जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए एक शॉर्टकट है, हम कंट्रोल के साथ जाते हैं, कीबोर्ड से आपने कंट्रोल प्रेस करना है, डाउन एरो। अब ये देखिए मैं 2688 इस डेटा के सेल पे मैं ऑटोमेटिकली चला गया विद इन सेकेंड। यहां से अगर मैं कंट्रोल और अप एरो प्रेस करूंगा तो मैं टॉप पे चला जाऊंगा। अब ये देखिए मैं डायरेक्टली टॉप पे चला गया। और अगर इसको हमने सेलेक्ट करना है, अगर हमने मल्टीपल डेटा को सेलेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, शिफ्ट का यूज करते हैं। अब देखें अगर मैंने इन सारे डेटे को सेलेक्ट करना है तो मैं शिफ्ट के साथ कंट्रोल के साथ पहले यहां तक आऊंगा राइट एरो तक, और यहां से फिर मैं दोबारा से कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके डाउन एरो क्लिक करूंगा तो ये डेटा सारे का सारा मेरा विद इन सेकेंड सेलेक्ट हो गया। तो कंट्रोल और शिफ्ट के साथ हम इसकी सिलेक्शन करते हैं और बहुत आसानी से ऊपर नीचे आगे पीछे जहां भी हमने जाना होता है तो हम इसके साथ एरोज कीज के साथ लेफ्ट राइट और टॉप टू बॉटम हम जा सकते हैं। इसके साथ हमने कंट्रोल और शिफ्ट को प्रेस करना होता है। यह नेविगेशन था हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास करंट डेट है। अब करंट डेट में ये है, जैसे मेरे पास ये डेटा है, अब डेट में हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे डेट लिख रहे होते हैं। जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ पे हमने अगर डेट लिखनी है तो 23/12/2025 ये मैं इस तरह लिखूंगा मैनुअली। लेकिन इसके लिए एक शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और सेमीकोलन का जो बटन है, जो एल के सामने लिखा होता है, ये वाला बटन आपने एक साथ दबाना है। यहाँ पे शॉर्टकट आपको नजर आ रहा है, ये सेमीकोलन का निशान है, ये वाला आपने यूज करना है जैसे हम इसको यूज करते हैं। अब ये देखिए कंट्रोल सेमीकोलन, अब यहाँ पे डेट ऑटोमेटिकली आ गई। इसके लिए एक और फार्मूला भी हम यूज करते हैं, हम इज इक्वल टू टुडे लिखते हैं और ब्रैकेट शुरू और बंद करेंगे तो इंटर करेंगे तब भी ये डेट आ जाएगी। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे तो ये एक फार्मूला है, और ये वाला जो है इसको अगर आप डबल क्लिक करते भी हैं तो ये देखें ये फार्मूला नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट है। तो मैनुअल लिखने के बजाय अगर हम डेट, करंट डेट और एंट्री हम डेली बेस पे कर रहे होते हैं, तो जैसे ये मेरे पास डेटा था पहले, अब मेरे पास यहाँ पे एक और डेटा है, मैं यहाँ पे कुछ एंट्री करना चाह रहा हूँ तो मैं मैनुअली डेट डालूंगा, इसलिए कि रैंडम डेट्स होती हैं। तो मैं कंट्रोल और सेमीकोलन एक साथ प्रेस करूंगा और मेरा डेट आ जाएगा, करंट डेट ये खुद ब खुद ही उठा लेगा। तो ये थे हमारे 7 शॉर्टकट्स। तो आज की वीडियो में हमने जो है ये 7 शॉर्टकट्स सीखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।